आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को इसकी बधाई। लेकिन इस मौके पर एक और लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं कांग्रेस दफ्तर में कुछ ऐसा हुआ जो विवाद और सुर्खियों का सबब बन गया। ध्वजारोहण की एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई जिसके बाद सियासी घमासान मच रहा है। कांग्रेस दफ्तर से वंदे मातरम गान के दौरान विवाद का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सोनिया गांधी के इशारों से ऐसा मैसेज जा रहा है कि पूरा वंदे मातरम गाने से रोकने की कोशिश हुई है। कांग्रेस दफ्तर में जब वंदे मातरम शुरू हुआ तो शुरुआती 2 पैरा यानी 1 मिनट 26 सेकंड के आसपास सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राहुल गांधी, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राष्ट्रगीत गाते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही तीसरा स्टेंजा शुरू होता है, पैरा शुरू होता है, सोनिया और राहुल असहज दिखाई देने लगते हैं, एक दूसरे से इशारों में बात करने लगते हैं। बीजेपी ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान कर अपनी मानसिकता उजागर कर दी है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने फिर से राष्ट्रगीत का अपमान किया है। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं से अब सवाल किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुद्दा मिला है विपक्ष को और इस मुद्दे को वो जोर शोर से अलग अलग तरह की वीडियो जो है वो रिलीज करके उठा रहे हैं कि देखिए यहां पर ऐसा हो रहा है, हिलडुल रहे हैं, बोल रहे हैं, रोकने के लिए कह रहे हैं। तो अलग अलग तरह के दावे जो हैं किए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं सोनिया गांधी ने क्या कहा। उनको एडलिब जो बोल रही हैं उसको सुनने की लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में कांग्रेस के नेताओं की सफाई आ रही है, आनी भी थी, लाजमी सी बात है। ये मैसेज तो वो कतई नहीं देना चाहेंगे कि राष्ट्रगीत का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सामने आते हैं, जयराम रमेश, और जब उनसे इसको लेकर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं ये सारे आरोप सिरे से गलत हैं। वंदे मातरम गीत को रोकवाने की कोई कोशिश नहीं हुई। सोनिया गांधी जी तो बस खड़गे जी के लिए कुर्सी मांगने की बात कह रही थी। जरा सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक कांग्रेस के लीडर की हम आपको बयान दिखाएंगे जिसमें अपने आप आपको लगेगा कि भाई डिसाइड कर लीजिए वजह क्या थी, क्योंकि वजहों में भी विरोधाभास है और इसीलिए लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ है। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस, उसमें कोई नहीं था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमें केवल एक पंक्ति ही गाना है। पहले जो हमारे महापुरुष बैठ करके ये क्लियर कर दिए थे कि देश में कांग्रेस पार्टी और सभी लोग मिलकर के क्लियर किए थे कि जो वंदे मातरम का पहला पंक्ति है उसको हम गाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी को जबरदस्ती गीत नहीं ना गवा सकते, कि गवा सकते हैं मतलब दिल से निकलेगा ना, कहां किसी को समस्या है। वो इशारा माननीय सोनिया गांधी जी दूसरे चीज के लिए की थी। मैडम ने कुछ, देखिए मैडम अस्वस्थ रहती हैं और मैडम का इशारा ऐसा नहीं था। इसको भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहेगा, लेकिन ये नहीं, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि रुकने के लिए कहा जा रहा था, कोई कह रहा है कि भाई परंपरा हमारी रही है और उसी हिसाब से। तो सबके अपने अपने तर्क आ रहे हैं जो सवाल पैदा कर रहे हैं कि भाई असली वजह क्या है, पहले डिसाइड कर लीजिए। कुर्सी मांग रहे थे, रोकने के लिए कह रहे थे, या फिर ये फैसला किया था कि भाई इतना ही गाना है। बहरहाल उसको लेके तो सीधे सीधे कानून है, तो उसको तो आपको पूरा जितना तय हुआ है उतना गाना होगा, नहीं तो वो राष्ट्रगीत का अपमान हो जाएगा। हालांकि वहां ये पूरा गाया भी गया। आगे बढ़ते हैं। मौका मिला है विपक्ष को, तो जाहिर सी बात है कि मौका उठाया जाएगा सत्ता पक्ष के द्वारा, बीजेपी द्वारा। वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अभी तक राष्ट्रगीत को पूरी तरह से स्वीकार ही नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के आचरण निंदनीय है और उनको इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया।
और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं कि आखिर चल क्या रहा था, हो क्या रहा था। अपने अपने तर्क दोनों तरफ से आ रहे हैं और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, अजय वर्मा है नेता कांग्रेस से, डॉक्टर अजीज खान है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से और शादाब चौहान है प्रवक्ता AIMIM से। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अजय जी आप ही के पास आएंगे, बता दीजिए कि वहां हो क्या रहा था, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के ना अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो डिसाइड कर लीजिए कि हो क्या रहा था, फिर उसी हिसाब से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को 80 में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, अजय वर्मा की तरफ से, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी और सारे कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की तरफ से आपके चैनल को और देशवासियों को देना चाहता हूँ। स्वीकार कीजिए, वंदे मातरम। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर चैनल की अपनी रणनीति बनाने का एक सिस्टम होता है, हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, देश की सरकार को एजेंडा बनाने का एक सिस्टम है। ये राष्ट्रीय पर्व है। आज़ादी में जिस पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा, 52 साल जिसकी उस संस्था को तिरंगा फहराने में लग गया, शहीदों को जिनकी गवाहियों पर फांसी हुई देश में, इस पार्टी का उदय 80 के बाद हुआ हो, तो वो लोग क्या राजनीति में आज़ादी का मतलब समझेंगे। 1937 में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, उनके साथ सरकार में शामिल रहे। वो लोग कुछ नहीं समझेंगे इस चीज़ को। पेंशन पाते थे, उनके लोग अंग्रेजों से माफ़ी मांगते थे। तो गोरे अंग्रेज जब रहे थे इस देश में, ये हिंदुस्तान का एक आचरण है, एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। भारत अजय जी आज वहां क्या हुआ, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ। इतिहास के पन्ने नहीं, वर्तमान आज कांग्रेस दफ्तर में क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। जयराम रमेश जी कुछ और कह रहे हैं, पवन खेड़ा जी कुछ और कह रहे हैं। हुआ क्या था ये तो बता दीजिए। आपकी बात हुई होगी ना सब नेताओं से। मैं उसी पे बताने जा रहा हूँ, मैं उसी पे बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बात सुन लीजिए। नहीं, पहले आप मेरी बात बता दीजिए, फिर मैं आपकी सारी बातें सुन लूंगी। जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुन लीजिए, ऐसा मत करिए, गणतंत्र दिवस पर ज्यादा वो मत करिए, सुन लीजिए। स्वतंत्रता दिवस, देश के प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतिहास की बात, आजादी से पहले राजीव गांधी, इन सब पे चर्चा करते हैं, तो क्या हम वो चीज भी नहीं बता सके? हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। आप करती हो, नहीं करती हो? टॉपिक है जो चर्चा अगर आप नहीं करती हो तो अलग बात है, मैं तो करता हूँ भाई। नहीं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि यस और नो में जवाब। अरे सामने जो हो रहा है वो तो यस और नो में बताओगे ना, हो क्या रहा है। हम लोगों ने उसके बाद आप मेरे लिए पूरी आप प्रसंग सहित व्याख्या कर दीजिएगा। अभी क्या हो रहा है अजय वर्मा जी? जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अच्छा। किसी का हमारी पार्टी के समर्पण में या किसी चीज में कोई कमी नहीं है। उसको प्रस्तुतिकरण आप लोग किस तरह से करना चाहते हैं आप करते रहिए। देश की जनता सब समझती है। चलिए एक काम कीजिए, आप प्रस्तुतिकरण का मौका मैं आपको देती हूँ, तस्वीरें चलवाती हूँ। एक काम कीजिए, प्रस्तुतिकरण का पूरा मौका आज मैं आपको देती हूँ, तस्वीरें चलवाती हूँ, हाईलाइट किया हुआ है वो पोर्शन मैंने, तो आप उसकी अच्छे से व्याख्या कीजिए, उसको मैं कैसे देखूं और कैसे समझूं क्या हो रहा था वहां। मेरे सामने टीवी नहीं है, नहीं मैं तो आपको व्याख्या भी करके बता देता। अच्छा, मोबाइल पे देख लीजिए। टीवी के बैठा हुआ हूँ ना, मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, मेरे सामने ना टेलीप्रॉम्प्टर। चलो आप ढूंढ लो, ये वाली वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रही है, नहीं तो बीजेपी के हैंडल पे ही चले जाना। अभी थोड़ी देर जी प्रदीप जी के पास जाऊंगी तो दिखाई देंगे। अब टीवी आप नहीं देख रहे तो क्या कर सकते हैं प्रदीप जी? वो तो बीजेपी और उसका आईटी सेल तो प्रोपोगंडा के मास्टर हैं। उनका काम है पायरेट करना, उसका काम है उन हर चीजों को फैलाना जो कांग्रेस के खिलाफ जाती है। ठीक है, तो मौका मत दिया कीजिए ना प्रदीप भंडारी जी। भाई आप लोग खामखा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कोई अपमान नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस दिल से स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक चेयर ही तो मांगी जा रही थी, ठीक है, बुजुर्ग लीडर हैं, धूप थी, मांग लिया तो क्या हो गया। वहां पे राष्ट्रगीत पूरा जैसा लिखा है, विधान है, उसी के हिसाब से पूरी ड्यूरेशन के साथ तमाम स्टेंजास जो हैं वो वहां पे प्ले किए गए हैं। पिनाक जी, पहले तो आपको और आपके माध्यम से देश की जनता को 88th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में, और ये स्पीच हर देशवासी को पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। पर पहले बात तो अजय वर्मा ने इतना झूठ बोलना शुरू किया पिनाक जी कि उनको यही नहीं पता कि आज गणतंत्र दिवस नहीं स्वतंत्रता दिवस है। तो पहले तो अजय वर्मा भाई, आज स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस नहीं है, इसलिए इतना झूठ मत बोला करो जितना झूठ बोलते हो। फिर प्रोपेगेंडा चला रहे
रहे हैं आप? पर चलिए, मैं आज आप teleprompter इंडिया नहीं है, टीवी शुरू पे में अगर करवा सामने लीजिए। विजुअल, इंडिया टीवी पे अगर हम सामने विजुअल को देखेंगे, या यहाँ पे इस वक्त मैं वीडियो को देख रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें पिनाज जी, कि जब वंदे मातरम चल रहा रहता है, जब वंदे मातरम को गाया जाता है, सोनिया गांधी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखिए, उनके कितनी आग बबूला हुई है, वो आग बबूला होती है। राइट में राहुल गांधी सोनिया गांधी को देखते हैं, फिर सोनिया गांधी एक इशारा करती है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि राहुल गांधी से कहे कि कुर्सी लेके आओ। अगर कुर्सी लाने के लिए तो किसी प्यून को या किसी वर्कर को कह सकती, तो या राहुल गांधी को बोलती हो, कैसे हिम्मत हो गई वंदे मातरम को चलाने की। फिर ये आगे बढ़ते हैं, और अगर आप यहाँ पे और वीडियो को आगे देखें, ये देखिए इनके एक्सप्रेशन, इस तरीके से आगे बढ़ती सोनिया जी, और फिर जाके खड़गे जी उनको समझाने की कोशिश करते कि सोनिया जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, पर वो मानते नहीं है। और राहुल गांधी उधर बात करते कि हिम्मत कैसे भी अजय माकन तुम्हारी वंदे मातरम को चलाने की। तो आज कांग्रेस को जब देशहित चुनने की बात है, तो कांग्रेस ने देशहित नहीं चुना, और यही दिमागी नक्सल मानसिकता है जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी थी। और अगर मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं पिनाज जी, तो स्वतंत्रता दिवस के 80th सेलिब्रेशन पे रेड फोर्ट पे तो पूरा वंदे मातरम रेंडिशन हुआ था। तो राहुल गांधी ने उसको स्किप क्यों किया, सोनिया गांधी ने उसको स्किप क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि आज रेड फोर्ट से पूरे वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा था। तो इनको दिक्कत जो है किसी भी राष्ट्रवादी चीज से है, यही सच्चाई है। और ये कोई छोटा मोटा नेता, पहले हम सोचते हैं कि छोटा मोटा नेता ऐसा करता है, ये नहीं, कांग्रेस पार्टी की माइनो लीडरशिप को इससे दिक्कत है। आज कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया, वो देश हित के साथ में नहीं है, वो एडवीना हित के साथ हो सकती है या देश विरोधियों के हित के साथ हो सकती है। इसीलिए अफवाह गैंग हारा है और देश जीता है। पर आज कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया, लाल बाल पाल का अपमान किया, इस देश की जनता का अपमान किया। अजय जी भाई, जो आज जिस तरह की वो कह रहे थे ना, देश को किससे खतरा है, मतलब हथियारों वाला नक्सल जो है वो तो चला गया, जो मानसिक सोच है। अब प्रदीप भंडारी जी तो 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सोच जो है, ये जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से किया, आज आपने उसका एग्जाम्पल दे दिया। देखिए, ये प्रदीप भंडारी जी तो ये पूरा देश जानता है पाकिस्तानी एजेंट है। इन्हें पाकिस्तान कौन? प्रदीप भंडारी जी? बहुत मजा आता है। इनका जो वहाँ का जर्नल है वो इनका आइडियोलॉजी। कैसी बातें कर रहे हैं? कौन? प्रदीप भंडारी जी? खराब हो गया है क्या? वो इनका आइडियोलॉजी है। ये कुछ भी बोलेंगे क्या? हाँ, पाकिस्तान के। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी एक बार फिर से सोच लीजिए। बीजेपी तो सारे दिन आप लोगों को नहीं। अजय वर्मा जी आज थोड़ा सिंक आउट लग रहा है मामला। 1 मिनट, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। पूरे देश को पता है, आजाद देश को पता है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरा देश को पता है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान और हिंदू मुस्लिम और जनरल असीम इनका प्रायोजित पोस्टर बॉय है और इनका पाठ्यक्रम है। अरे भैया, वो तुम्हारे नेहरू जी थे जिन्होंने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में जिन्हें जिन्ना की वजह से पार्टीशन कर दिया और 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं की जानें चली गई थी विभाजन विभीषिका में। अजय वर्मा जी, आप मुझे अभी तक ये नहीं बता पाए। मुद्दे की बात तो मैं कर रही हूँ ना, मुद्दे की बात कर रही हूँ। किसका भाई वंदे मातरम से आपको दिक्कत है क्या? वीडियो में हो क्या रहा है? आप वो बता ही नहीं रहे आज। वो तो कह रहे हैं कि आपकी जो नक्सल, जो अर्बन नक्सल, नक्सलवादी सोच की जो बात करते हैं, मानसिक, तो वो तो आपको और ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, ये नैरेटिव लेकर जाएंगे, ये तस्वीरें घर घर घुमाएंगे, आपके लिए नुकसान तो नहीं हो गया? ये असली राष्ट्रभक्त और सनातनी है। अच्छा, ये अपने राष्ट्रभक्त और सनातनी है। तो दिखाइए, मेरे हाथ में तिरंगा है, मेरे हाथ में तिरंगा है, देखिए, ये दिखाए अपने शरीर पर तिरंगा कोई भी। अच्छा, ठीक, मेरे हाथ में तिरंगा है, देखिए, ठीक है। ये तिरंगे से हम प्यार करते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये अपने शरीर पे दिखाएं, गले पे दिखाएं, गर्दन दिखा पे दिया दिखाएं, मेरे उन्होंने, हाथ में लेके हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं। है, मेरे मस्तक पे तिरंगा है, और मेरे मान में तिरंगा है, मेरे शरीर पे तिरंगा है। सुनो, ये मैंने हाथ में पहना हुआ तिरंगा, सैफरन भी है, जिस सैफरन का तुम विरोध करते हो। याद है ना तुमने पार्लियामेंट के बाहर क्या किया था? तुम दिमागी नक्सल मानसिकता से ग्रसित हो, याद रखो। चोरी कराने वाले ये चलिए, अजीज खान साहब से हमारे साथ आगे। खान साहब, आपके नेता कह रहे हैं कि हम तो दूसरा एक वो अलग ही गाना उन्हें पसंद आया, वो तो कह रहे हैं हम वो गाएंगे। क्या हो रहा है? आप लोग ही बता दीजिए, क्यों है कल जंगल चेयर मांगी जा रही थी कि क्या हो रहा था? आपने तो वीडियो देखा होगा। झंडा तो बाजार से कोई भी लाके दिखा सकता है। अरे अपने अजय वर्मा जी, प्लीज ऐसे मत करिए ना। तिरंगा है, हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है, प्लीज उसका सम्मान कीजिए। वो आपके हाथ में हो, मेरे हाथ में हो, किसी विरोधी के हाथ में हो, दुश्मन के अपने। सुनिए ना, और इनके बाहर कुछ और है। अरे अजय वर्मा जी, प्लीज किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटे, ना तो वो आपको बांटे ना आप उनको बांटिए। डॉक्टर अजीज खान भाई, आज क्या हुआ कांग्रेस दफ्तर में? अच्छे खासे मुद्दे मिलते हैं, राहुल गांधी का डिरेल कर देते हैं क्या? देखिए पिनाक जी, सबसे पहले आपको
हमारे सारे पैनलिस्ट को और उसके बाद देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। देश इसी तरह खुशहाल रहे और तरक्की आगे करे, ये हमारी शुभकामना है और यही देशवासियों का हक है। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं कि अभी जिस मुद्दे पे बहस हो रहा है उस मुद्दे पे बार बार ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का अपमान हुआ। मैंने पूरी क्लिप देखी है, पूरा स्टेटमेंट सुना है और तमाम तरीके की बातों को मैंने वर्कआउट किया। इसमें इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का आया। जयराम रमेश जी ने कहा कि खड़गे जी चूंकि 82 साल के हैं और वो खड़े खड़े थक गए थे, जिसकी वजह से जो इशारा किया गया वो मकसद सिर्फ ये था कि उनको कुर्सी दे दिया जाए। अब सवाल इस बात का कि अगर कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली इस बात को क्लियर कर दे रही है कि इसमें वंदे मातरम से इसका संबंध नहीं है, ये सीधा सीधा कुर्सी के लेने देने की बात है, बैठने की बात है, चूंकि वो 82 वर्ष के हैं, वो थक गए थे। अब इसमें एक 10 सेकंड का क्लिप काटा जाता है आईटी सेल के द्वारा और उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, माहौल खड़ा किया जाता है। क्यों खड़ा किया जाता है? इसकी बहुत खास वजह है कि आज माननीय मोदी जी लाल किले पे जब स्पीच दे रहे थे तो अपने 12 साल की उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे थे। वो ये नहीं बता पा रहे थे कि इन 12 सालों में जो करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, जेनजी की स्थिति यह है कि पेपर लीक हो रहा है और उसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, उन पर लाठियां बरसाई गई। मैं जवाब दूंगा क्यों इसका। बरसाई गई? सब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लाठियां क्यों बरसाई गई? डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं बिल्कुल अरे सुनिए, एक करके देखिए, इन मुद्दों पर हम रोज बात करते हैं। आज टॉपिक वंदे मातरम में मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, वहां पर न्यूज एजेंसीज के सारे कैमरास मौजूद थे, इनवाइट किया जाता है। 1 मिनट प्रदीप भंडारी जी, अब बोलने देंगे तो बाल भूल अजीज खान साहब, मैंने आपको कहाँ रोका? मैं आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो रोक ही दिया ना। नहीं, 1 मिनट, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, सवाल लेके भी आप ही के पास आ रही हूँ। आप उस टॉपिक पे, मैं टॉपिक पे आज बात करना चाह रही हूँ, ताकि अगर गलत नैरेटिव दिया तो आप उसे तोड़िए। हम इधर उधर जाते ही नहीं, आप उस गलत नैरेटिव को भी तोड़िए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वहाँ एजेंसीज के सारे कैमरा मौजूद थे, क्लिप काट के तो ये लगा रहे हैं, ठीक है, अपना नैरेटिव, लेकिन क्लिप आपको भी दिख रही है, ठीक है। उसमें सोनिया गांधी जी क्या बोलती हुई दिख रही है, जरा वो सुनिए आप उसको। उसके अलावा जैसे ही पहले 2 स्टेंजास खत्म होते हैं, तीसरे स्टेंजास पे ये असहजता शुरू हो जाती है, जिसको लेकर सवाल भी उठते रहे हैं, ठीक है। तो मैं टाइमिंग और स्टेंजास और जो वर्ड को सुनने की जो कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई स्टॉप बोल रही हैं वो, ठीक, तो मैं उस पर आपका स्पष्टीकरण चाहती हूँ। जी, मैं पिनाक जी उसी बात पे, बिल्कुल बोलिए। देखिए, जैसी जिसकी सोच होती है, हाँ, वो चीज वैसे ही दिखने लगता है। ठीक है। एक जहन कहीं ना कहीं बीजेपी की बन चुकी है कि 2 स्टैंजा के बाद कांग्रेस आगे वंदे मातरम का गायन नहीं गाना चाहती है, ये एक सोच बन गई है। अब अगर वहां कोई और भी हरकत हो रही है तो ऐसी स्थिति में उनको लग रहा है कि वहां पर वो रोका जा रहा है, लेकिन सच क्या है? ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, स्पष्टीकरण दे दिया गया। अब इसके बाद क्या है? लेकिन तस्वीरें भी तो झूठ इसके नहीं बोलती बावजूद भी सुन लीजिए पिनाक जी, सुने ना प्लीज, अब बात करने दे। मैं बता रहा हूं, आज माननीय मोदी जी, यकीन मानिए, मैं उनकी स्पीच को लगातार सुना मैंने, मुझे बहुत निराशा हुई कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जहां पर हो रही है, और आज एक भी शब्द उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर नहीं बोल पाए, देश के विकास पे नहीं बात कर पाए। हम ये कह रहे हैं नौजवानों पे जो हमारा स्पाइनल कार्ड है, तो आप लोगों ने इनको ये मुद्दा क्यों दे दिया, नैरेटिव बनाने का मौका क्यों देते हैं? मैं तो आपसे वही कह रही हूँ ना कि ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। कभी दूसरे देश की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी हो जाती है तो मुद्दा डिरेल हो जाता है। आज वंदे मातरम में जहां 1.5 मिनट कुर्सी नहीं मिली थी, वहां 1 मिनट और नहीं मिलती है ना, क्यों मौका दे रहे हैं? मैं तो यही कह रही हूँ आपसे, क्या अखिलेश जी का नुकसान तो नहीं करा देंगे राहुल गांधी? देखिए, मैं बताऊं, कोई मौका नहीं। बीजेपी ऐसे मौकों की तलाश में बना करके रखती है ताकि उससे लोग सवाल न कर पाए। तो आप देते क्यों? मैं तो वही कह रही हूँ सर, कोई नहीं दिया, कहीं कोई मौका नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया। सवाल का जवाब देना ही नहीं चाह रही, वो नहीं चाह रही है कि कोई बेरोजगारी पे बात ठीक करे, है, ठीक है, महंगाई पे बात करे, प्रदीप जी, जाकी रही भावना जैसी आप लोगों ने प्रीजुडिस नोशन बना लिया है कि कांग्रेस तीसरा स्टेंजा नहीं गाना चाहती। आप लोगों को ये नहीं दिखा कि वहां पूरा वंदे मातरम जो है वो गाया गया और पूरा सम्मान किया गया, बस कुर्सी मांगी गई थी। भाई नॉर्मल सी बात है, लगा उन्हें जरूरत, मांग ली। आप लोग गलत भावना से देख रहे हैं और गलत नैरेटिव फैला रहे हैं।
चलिए, दो बातों में जवाब दूंगा। अजीज भाई ने बोला कि हम प्रधानमंत्री जी ने कोई विकास की बात नहीं की, उस पर आता हूँ। ठीक है, अजय वर्मा जी आपके पास भी आऊंगी। प्रदीप भंडारी जी अकेले हैं, विपक्ष से आप 3 लोग हैं, तो इसीलिए हर एक का जवाब लेने मेरे को प्रदीप भंडारी जी के पास ही जाना होगा। जी प्रदीप जी बोलिए। 3 मिनट 10 सेकंड की बात है, तो 3 मिनट 10 सेकंड में खड़गे जी थक गए, पर 35 मिनट की खड़े खड़े स्पीच दे गई, उसमें उनको कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। इसी से समझ सकते हैं आप ये झूठ बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की बात नहीं करी। मेरे पास ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है। खादी प्रोडक्शन प्राइम मिनिस्टर ने बताया 5 टाइम्स बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 टाइम्स बढ़ा है, रेल प्रोडक्शन 24 टाइम्स बढ़ा है, मोबाइल प्रोडक्शन 33 टाइम्स बढ़ा है। युवाओं की उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं की। फ्री कोचिंग जो है देश के युवाओं को देने की बात करी, जिससे 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इसका फायदा होने वाला है। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को एआई ट्रेनिंग की बात करी, सप्त धारा की बात करी जो देश को विकसित भारत 2047 बताएगा। 1 लाख करोड़ का इनोवेशन फंड की बात करी, एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, स्टार्टअप के फंड की बात करी। तो भैया आप बहरे हो तो आपको नहीं समझ में आ सकता, आप पढ़ना नहीं चाहते तो आप नहीं पढ़ सकते। तो आप अगर पढ़ोगे लिखोगे तो देश का जनजी जैसे हमारे साथ है आप भी समझ जाओगे। पर बड़ी बात पिनाक जी, वहां पे हुआ क्या था? वहां पे यही हुआ था कि सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं चाहते थे वंदे मातरम में खड़े होना। यही सच्चाई है। इसको जितना भी घुमाए फिराए करें इससे नहीं हो सकता। और यही कांग्रेस की दिमागी नक्सल मानसिकता है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी चलिए। अगर कांग्रेस को लगता है झूठ है तो क्या कांग्रेस आज यहां कहेगी कि कांग्रेस के हर ऑफिशियल फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा और उसकी वीडियो फुटेज वो डाल दे अपने हैंडल पे और राहुल गांधी खड़े हो जाए? शादाब जी कंफ्यूज है कांग्रेस। गाना तो है भाई, है ना, राष्ट्रगीत है, सम्मान करना है, जो नियम कायदे बन गए हैं वो फॉलो करने हैं। जी सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस की भारतवासियों को शुभकामनाएं, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने खास करके उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया, मदरसों से एक तहरीक चली और ये मुल्क अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ। सबको शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि ये जेनजी का दौर है, यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी और इस प्रकार के अहंकारी लोग हैं उसके खिलाफ जेनजी एक मूवमेंट चल रहा है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अत्याचार करेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, सरकारों को झुकना पड़ेगा कि ये मूवमेंट बना रहे। ये भी स्वतंत्रता की हमारी खुशी का मौका है स्वतंत्रता दिवस पर। और देश के राष्ट्रगीत का सम्मान करना, मैं आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। आजादी के साथ कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी आती हैं। सुन लीजिए, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। ये एहसास है, आजादी का मतलब सिर्फ कोई एक नारा नहीं है, एक एहसास है और उसको हमको समझना पड़ेगा। और वो ये है कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाया गया, हम लोग सम्मान करते हैं और सम्मान में खड़े हो जाने से कोई समस्या नहीं है। अगर उनको कोई बीमारी का मसला नहीं था तो देखिए, अगर किसी का बीमारी का मसला है तो आर्टिकल 21 जो है वो सुपीरियर है। शादाब चौहान जी पूछा ना, वही तो प्रदीप जी कह रहे हैं। आधे घंटे की स्पीच में चेयर नहीं चाहिए थी, 1.5 मिनट तक जब 2 स्टेंजा गाए गए उसमें चेयर नहीं चाहिए थी, तीसरे में इतना असहज हो जाना कि राहुल वहां से असहज हो रहे हैं, सोनिया जी वहां से असहज हो रही हैं। आमतौर पर अगर कोई बुजुर्ग होता है पीछे चेयर रख दी जाती है कि भाई अगर जब असहज लगे तो तुरंत बैठ जाओ। तो ये थोड़ा टाइमिंग आप देखिए ना, आप देखिए, आप देखिए मैंने क्या कहा, मौका देना ही क्यों है जब 30 मिनट के भाषण दे सकते हैं। और अगर तबीयत खराब भी हो रही थी तो वहां पे बोल सकते थे। आप देखिए कि पहले किस तरह का पूरा राहुल जो है कुछ बोलते हैं, फिर सोनिया इशारा करती हैं, सोनिया जो बोल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि वो स्टॉप बोल रही हैं, ऐसा दावा किए जा रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, आप देखिए पूरे नरेशन को राष्ट्रगीत के दौरान क्या ये सब होता हुआ अच्छा लगता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। पिनाक जी देखिए, मैं कांग्रेस का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन ये बात कहूंगा कि जो लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं इनके पूर्वजों का तो बड़ा इतिहास है माफी मांगने का, लेकिन उसमें मुझे नहीं जाना है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई मुझे मजबूर करेगा मैं नहीं। आपने माफी मांगी थी, आपके तो पूर्वज रजाकार के वंशज थे, हमने तो जाके काला पानी की सजा ली है। प्रदीप जी आपके बीच में नहीं बोले, बहुत पेशेंटली आपको सुना, तो आप भी सुन लीजिए ना प्लीज। प्रदीप जी, प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं भारत को देश मानता हूं, मैं जय हिंद बोलता हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं, लेकिन मैं भारत को देवी नहीं मानता हूं, पूजा नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं। तो मैं सम्मान में नेशनल सॉन्ग के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे आप मजबूर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन है यहाँ पर अजीज खान साहब को, मैं उनको पूछूंगा कि आपकी पार्टी बताइए कि ये समर्थन करती है कि वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं तो वंदे मातरम किसी के बोलने या किसी भी कंडीशन पर नहीं गाने वाला हूं, चाहे आप लिंचिंग करिए, जो चाहे करिए। हाँ, मैं रेस्पेक्ट में खड़ा हो जाऊंगा, मैं चलूंगा नहीं, मैं ये सब एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं सम्मान से खड़ा हो जाऊंगा। अगर प्रदीप भाई पढ़ेंगे, मुझे कोई वो नहीं है। मैं अजीज खान साहब के पास जाऊंगी। शादाब साहब, आपने कहा आप सम्मान में खड़े होंगे, ठीक है,
आप अपने रिलीजन का हवाला देते हुए कहते हैं कि भाई आप देवी और उस तरह से उसके बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन सम्मान आप पूरा करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, ये तो आपने माना शादाब साहब? बिल्कुल मैं मानता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए, कांग्रेस के दफ्तर में हिले डुले भी, बोले भी, और एक आदमी नहीं, वो तमाम वरिष्ठ लोग हिले डुले जो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, अनजान अनभिज्ञ नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रगीत के सम्मान में की गई कोताही है? आप ही ने मुझे परिभाषा दी, मैं आप ही की परिभाषा को आप ही से सवाल में फ्रेम नहीं, कर मैं तो मेरी लाइन स्पष्ट है, क्योंकि मैं कांग्रेस का नहीं, मैं तो बैरिस्टर आप अपना ओपिनियन दे दीजिए। हाँ, मेरा ओपिनियन ये है कि गैर जरूरी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। नेशनल सॉन्ग रेस्पेक्ट करिए, आपको पढ़ना पढ़िए, नहीं पढ़िए, मैं भी नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं किसी को डिस्टर्बेंस और डिसरेस्पेक्ट नहीं करता हूं। ठीक है, ठीक है। अजय वर्मा जी, भाई ये तो शादाब साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है जी, कम से कम आप उस वक्त हिलना डुलना, बोलना, चेहरे बनाना, इशारे करना, आप लोग बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एलओपी मौजूद थे, सोनिया जी मौजूद थे, खड़गे जी मौजूद थे, आप लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे थे। नाथ जी, कल भविष्य के गर्त में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। 30-30 साल के लोग जिम में, सड़क पर चलते हुए, कार चलाते हुए, 25-25 साल की महिलाएं, लड़के हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है। तो ये कौन सा तर्क है कि खड़गे जी 1 मिनट में नहीं पढ़ सकते, 3 मिनट गए, 30 घंटे का भाषण। देश के युवाओं का ये अपमान करते हैं, महिलाओं का इन्होंने अपमान किया, दलितों का अपमान इन्होंने उत्तराखंड में। एक ही जना बोल लेता, वहाँ पे इतना सारी हलचल हो गई, हम ये कह रहे हैं एक जना चेयर मंगा लेता, खड़गे जी का और सोनिया जी का जो कद है उसमें अगर आप चेयर मंगाते तो कि चेयर पहुंचती नहीं, कि राहुल को भी इंटरवीन करना पड़ रहा है, सोनिया जी को किसी से बात करनी पड़ रही है, ये पूछ रही हूं। दलित विरोधी सरकार की सोच है। अजय वर्मा जी, आज सीधे सीधे राष्ट्रगीत के सम्मान की बात हो रही है, उस पर आइए। मैंने कहा ना, आपको तस्वीरें मिल गई होंगी अब तक। मैंने क्या कहा, चेयर मंगानी है, चेयर ला दो। सोनिया जी अगर कहेंगी कि चेयर ला दो तो आपको लगता है कि चेयर लाने में इतना वक्त लगेगा कि राहुल को भी इंटरवीन करना पड़ेगा, वहां से पीछे से चल के कोई आदमी आएगा? आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए। आवाज नहीं दबा रही, मैं तो सबसे ज्यादा मौका ही आपको देना चाहती हूं। बोलने दीजिए, देखिए, पर मुद्दे पर बोलिए। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। दलित पिछड़ों की, कुचलों की आवाज मत दबाइए, बोलने दीजिए। आप बीजेपी की तरह व्यवहार मत करिए। आप हमारी एंकर हैं, अच्छी एंकर हैं, यंग एंकर हैं। देखिए, देश को बीजेपी से माफी मांगनी पड़ेगी, मोदी जी को और सारे लोगों को, कि इन्होंने वंदे मातरम पर राजनीति की है जो राजनीति करने योग्य नहीं है। ठीक है, मैं आज अनुरोध करता हूं आपके इस चैनल से 145 करोड़ भारतीयों की तरफ से, उसमें बीजेपी के लोग छोड़ दीजिए बस, कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए कि वंदे मातरम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अजय वर्मा जी, आपको मौका मिला, गलत बात है वीडियो देखने का के लोग मेन मुद्दों से भटका कर, आपको मौका मिला मुद्दों से वीडियो देखने का? ये किस तरह से टीवी नहीं, आपके पास मौका मिला वीडियो देखने का, मैंने पूरा मौका दिया था आपको। राष्ट्रगान को राजनीति करके इस देश के लोगों की किस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा कि राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत, गणतंत्र दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस। बहरहाल वीडियो देखिए, आप नहीं समझ पा रहे, आज आपको तो उस मुद्दे को समझना नहीं है। डॉक्टर अजीज खान साहब, यहाँ पर जाहिर सी बात है सब लोग अपने अपने हिसाब से मुद्दे को देखेंगे। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान जी को मौका मिला, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वो भी ताल ठोक रहे हैं, तो लगे हाथ आपसे पूछ रहे हैं कि भाई वंदे मातरम के इस पूरे स्टैंजा के इंक्लूजन पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग अपने सम्मेलन में पूरा राष्ट्रगीत जो है वो गाएंगे? देखिए पिनाक जी, अब मुझे लग रहा है कि आपकी नौकरी जो है वो शादाब को मिल गई है। अच्छा, अब वो नौकरी शुरू कर दिया एंकर का। ठीक है, क्योंकि जो आपको पूछना चाहिए तो वो कह रहे हैं हमसे पूछो। मैं एक बात आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का सम्मान करती है, देश के कानून का सम्मान करती है और इस देश की आत्मा का सम्मान करती है। इस बात को समझिए, देश में जो भी कानून बनेगा या जो बना है उसका सम्मान हमेशा सर्वोपरि सम्मान। एक बात सुनिए मेरी बात, अब अल्लाह मत करिए, एंकर मत बनिए, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, एक बात आप जानिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, डायवर्जन। अभी वर्मा जी ने कहा माफी मांगनी चाहिए देश से, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि वो राष्ट्रगीत पर जिस तरह वो आज राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, 10 सेकंड का क्लिप काट करके देश को भ्रमित कर रही है और एक इतनी बड़ी नेशनल पार्टी पर आरोप लगा रही है, ये वाकई में दुखद है, ये वाकई में दुखद है। और समाजवादी पार्टी, मैं एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा कभी मुद्दों से भटकाने की बात नहीं की है, मुद्दे पे बात की है।
हमेशा मैंने देश के युवाओं की बात की है, बेरोजगारी की बात की है, जेनजी की बात की है, महंगाई की बात की। आज देखिए दूध, आटा, चावल, दाल सब पे जीएसटी लग गया, उस पर बीजेपी नहीं बात करेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय लाल किले से स्पीच दे रहे थे, कह रहे थे 2014 के पहले कुछ था ही नहीं, सब कुछ अब बना है, आईएम अब बना, आईआईटी अब बना, अब आप बताइए ना एम्स अब बना। अरे हम बताइए ना 14 से अब तक कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट बना जिसको लोग बड़े लेवल पे जानते हैं। डॉक्टर अजीज खान, मैंने आपको पूरा बोलने दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपकी आवाज दबा रही हूं। नहीं आपने बोलने दिया, अभी बात तो बस बोल ही रहा हूं। अभी मेरी बात का भी जवाब दीजिए, वक्त कम है ना, तो थोड़ा बीच में थोड़ा बांट लेते हैं, थोड़ा आप बोलिए, थोड़ा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बता दीजिए ना, समाजवादी पार्टी क्या पूरे जो वंदे मातरम में 3rd पैराग्राफ इंक्लूजन है उसको आप सही मानते हैं, स्वीकारते हैं, और क्या समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में आप पूरा राष्ट्रगीत बजाएंगे, उसका सम्मान करेंगे? और आज कांग्रेस के दफ्तर में जो कुछ हुआ, क्या उसे अवॉइड किया जा सकता था? देखिए बिना जी, एक बात मैंने कह दिया, देश का संविधान सर्वोपर है। जब एक बार मैंने संविधान की बात कर ली और जो चीज संवैधानिक दृष्टिकोण से वो चीज को अपना लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, तो उसमें हम कौन होते हैं कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करने का कोई मतलब नहीं। एक बात। दूसरी बात जो कांग्रेस के ऊपर आज इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको बताऊं, इस पर जितनी कंडेम करनी चाहिए वो कंडेम हो किया जाए, क्योंकि बीजेपी इस पे राजनीति करना चाहती है और अननेसेसरी एक मुद्दे को हाइट दे करके कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटक डॉक्टर अजीज खान साहब, आप बड़े पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आप इतने वक्त से राजनीति कर रहे हैं, आप भी जानते हैं नेता क्या बोलता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, क्या पहनता है, हर चीज बहुत माइन्यूटली वॉच होती है ना? आप जानते हैं, आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, पब्लिक आई में होते हैं, कैसे विपक्ष जो है एक छोटी सी बात को पकड़ के मुद्दा बना लेता है। अगर आपको लग भी रहा है कि बीजेपी एक नैरेटिव बना रही है, पहले तो 10 सेकंड की क्लिप नहीं है, अच्छी खासी लंबी क्लिप है, अगर आप कहेंगे तो मैं एग्जैक्ट ड्यूरेशन भी बता दूं, ठीक? और ऐसा नहीं है कि वहां बीजेपी ने कहा था ये सब करने के लिए, तो आपने जो कुछ किया वहां पर बीजेपी ने उसी में से तो मौका ढूंढा ना। और ये इत्तेफाक के जैसे ही 2 स्टेंजा खत्म होते हैं, तीसरा शुरू होता है, जिसको लेकर लगातार सवाल जवाब रहे, ठीक है, एक वर्ग विशेष को लेकर उसमें आपत्ति है, उसको लेकर आप देखिए कि तुरंत तभी ये तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं, हलचल, स्टॉप कहना, वहां पे किसी का बुलाना, हिलना डुलना। इतना वक्त लगता है एक चेयर मांगने में। अगर वो नैरेटिव बना रहे हैं तो मौका तो कांग्रेस ने दिया ना सर। देखिए बीजेपी ने कैसे नैरेटिव सेट किया कि आप भी उसी भ्रम में आ गई। नहीं, मैं भ्रम में नहीं आई सर, मैं पूरा क्लिप देखकर आई हूं। भ्रम में मैं पूरा क्लिप देखकर आई हूं सर। अगर आप भ्रम में ना आई, बिल्कुल उसी भ्रम में आ गई। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये, ऐसा है ही नहीं। जब कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दे दिया और पूरा राष्ट्रगीत गाया है, आप दिखाइए ना, ये भी वहां बहुत सारे चैनल वाले थे, क्या गाया कि नहीं गाया? पूरा गाया है, ये मैंने बिल्कुल क्लियर किया है कि कानूनन राष्ट्रगीत का कोई अपमान नहीं हुआ है। मैं फिर से आपके कहने पे दोहरा देती हूँ, शुरुआत ही मैंने इस बात से की थी कि राष्ट्रगीत वहां पर पूरा गाया गया है, ये मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला। भ्रम पैदा करने की स्थिति क्यों? अच्छा, फिर भ्रम की स्थिति क्यों? ठीक है प्रदीप भंडारी जी, झूठ बोल रही है प्रदीप भंडारी जी, भाई राष्ट्रगीत पूरा गाया गया, थोड़ा हलचल हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई है ना, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, आपको सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये सब सम्मान के लिए एसओपीज हैं, लेकिन रोका तो नहीं गया ना। पिनाश जी, ये पहले तो आउटसेट पे शादाब भाई को बता दूं, ये अब नेशनल सॉन्ग है, इसको सबको गाना अनिवार्य है। कल को आप कहे कि आप भारत के राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो फिर आपका एक इलीगल एक्ट होगा। तो भले वो राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, दोनों को गाना जरूरी है एज पर कानून या दर्ज करा दो ना, कोई कानून नहीं। मैं बस करना नहीं, वो कह रहे सम्मान में खड़े हो जाएंगे, गाएंगे नहीं, कई लोगों को याद भी नहीं रहता, कंठस्थ भी नहीं रहता। प्रदीप जी, आपको भी हो सकता है तीसरा स्टेंजा कंठस्थ ना हो अभी। कोई बात नहीं, सामने लगा के कर दे, वो बात ठीक है आपकी, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये कहना नहीं गाना है, नहीं करेंगे, अपमान करेंगे। अजीत भाई ने, समाजवादी पार्टी ने कि आटे पे जीएसटी लग रहा है, ये रहा आटे पे जीएसटी लग रहा है। अब मैं आता हूँ क्लिप पे, देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं करता। इन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई थी। आप प्लीज जरा ध्यान से इसको क्लिप को देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोनिया गांधी जी का 5वें सेकंड पे सोनिया गांधी हाथ से इशारा करती है और रोकने की बात करती है, क्योंकि सामने ही वंदे मातरम गाया जा रहा है। चेयर कोई सामने से नहीं मंगाता
और 10 खरगे जी यहाँ पे उससे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इसको रोको रोको। फिर आप देखिए ध्यान से मेरी बात, फिर ये खरगे जी से बात करते हैं कि सामने वो रोक नहीं रहा वंदे मातरम, तो खरगे जी से बात करते हैं कि इतने समय तक क्यों चल रहा है। फिर वो ऐसे इंडिकेट करती है सोनिया गांधी खरगे जी को क्या चल रहा है ये, मैंने तो अपने जीवन काल में इतना वंदे मातरम में खड़ी नहीं हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मल्लिकार्जुन खरगे जो तुमने ये करा है। उसके राहुल गांधी देखते हैं कि उनकी माता जी इतना गुस्से में क्यों है, फिर वो खरगे जी को घूर के देखते हैं। तो ये जो पूरा एक्ट है, ये एक्ट दर्शाता है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम का विरोध कर रही थी, वो आग बबूला गुस्से में हो रही थी, शी वाज ब्लस्टिंग इन एंगर। प्रदीप भंडारी जी, आपको लगता है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को ये नहीं पता होगा कि जो अभी जिस तरह से सदन में पास हुआ कानून के वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत, इसमें 3rd पैराग्राफ इंक्लूजन है, वो गलत होगा अगर वो पूरा नहीं बजेगा। हालांकि वहां पे हम देख रहे थे कि राहुल गांधी के सहयोगी लगातार 3-3 का इशारा उंगलियों से कर रहे हैं, 3-3-3। उनके पवन जी का नाम तक नहीं पता था जब वो पार्लियामेंट के बाहर निकली थी। नहीं, भूल गई थी, ऐसे नहीं भाई, भूल जाता है आदमी। उन्होंने बाद में कहा। खैर ठीक है, अजय जी जवाब दे दीजिए आप इस बात का। ये भी भूल गई उसी तरीके से वो। अजय जी, इमरजेंसी दिख नहीं रही है, अब ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए तस्वीरों का क्या है, खुद ब खुद जनता समझदार है, जेनजी तो और ज्यादा समझदार है, वो तो एकदम डायसेक्ट कर लेंगे एक एक सेकंड, वो तो एडलिप जो है ना, क्या बोला जा रहा है उसको भी समझने की कोशिश कर लेंगे। तो गड़बड़ हो गई है क्या? और कांग्रेस के नेताओं के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं इस पर, ये भी बता दूं आपको। कोई कह रहा है कुर्सी मंगाई, कोई कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो 2 ही स्टेंजर्स गाए जाते थे। तो अलग अलग बयान भी आ रहे हैं, सिंक नहीं है सब इसके क्लैरिफिकेशन में। ऐसा नहीं है, वो तो स्पष्टीकरण पार्टी ने कह दिया वो कर। अब देखिए प्रदीप जी पहले एनालिसिस थे, उसके बाद पत्रकार थे, फिर एंकर थे, अब प्रवक्ता है। मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बुद्धिजीवी आदमी है, लेकिन जब ये हास्यप्रद बात कर रहे हैं, अरे देश की 70 साल आज़ादी में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो प्रोपोगंडिस्ट तो अब आए हैं, जो आप लोग, जो भारतीय भ्रमित पार्टी है एक इनकी, उसके उस पर इनकी मजबूरी है कि पार्टी के निर्देश फॉलो करेंगे और उस प्रोपोगंडा को आगे चलाएंगे, इनकी मजबूरी है। अब मैं बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार हमारी पार्टी, ना हम किसी को अपमानित करते, ना हम कोई एजेंडा चलाते। और रहा इन्होंने कि साहब प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले दूसरे देश की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ क्या किया, ऐसे मत बोलिए आप क्या नहीं करते, है ना। संदीप दीक्षित जी ने क्या किया, वो बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं था सर। किया क्या किया? कुछ नहीं। देखिए राहुल जी ने ऐसा कोई भी चीज नहीं करी। राहुल जी ने तो कहा था कि कोई वहां जाके ही की और कॉली मिल नहीं। अगर ये राष्ट्रभक्त वो है भारत की विदेशी नीति, तो ये नीति ठीक नहीं है। उनका संबोधन ये था। अब कोई आदमी कांग्रेस का कुछ कह रहा था, उसके लिए कांग्रेस। अच्छा अजय वर्मा जी, आप क्लिप देख पाए कि नहीं देख पाए, ये बताइए। मैं फाइनल ये बताना चाहता हूं, फाइनल तो मेरे को बताइए ना, पूरा प्रोग्राम खत्म होने पर आ गया। क्लिप देखी कि नहीं देखी? क्या क्लिप? नहीं, मेरी तो सारी क्लिप शुरू से देखी हुई थी। मैं टीवी पे नहीं था उस वक्त, आपको बता रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ लास्ट में बीजेपी को अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, ये हर चीज पर राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ये छात्रों पे राजनीति, ये नीट पे राजनीति, ये महिलाओं पे राजनीति, ये देश पे राजनीति, ये वाणी पे राजनीति, ये नोटबंदी पे राजनीति, ये जीएसटी पे राजनीति। इनसे कहिए हर चीज राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति के लिए कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। मेरा अनुरोध मैं प्रधानमंत्री जी को मेल करूंगा, वंदे मातरम का समर्थन अनुरोध है हमारा अपनी पार्टी, बोलो वंदे मातरम अजय जी, और इस पर राजनीति ना करें वंदे मातरम पे, और इसके लिए आप लोग माफी मांगे। राष्ट्रीय सॉन्ग है। अरे फिर आप बीच में आ गए। कहना चाहता हूँ, याद करो वो कांग्रेस का फिर बीच में आ गए आप। मुसलमान रहमतुल्लाह सयानी फिर तक बीच में आ गए आप। मातरम का रेंडिशन किया था। नहीं, आप जो है देश से, उसमें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि दो ही स्टैंजा गाने, प्रदीप जी उसमें तो उन्होंने कहा था कांग्रेस 2 ही स्टैंजा गाने, मुद्दों से भटकाने। देखिए ये आपने तीसरा इंक्लूड करके कंट्रोवर्सी की है। कांग्रेस पार्टी नहीं, ठीक है आपके पास संख्या बल है, लेकिन तीसरा तो आप ही ने इंक्लूड करके कंट्रोवर्सी कराई। और शादाब चौहान जी कह रहे हैं किसी कीमत पे नहीं गाएंगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मुद्दों से भटकाने के लिए देश के साथ किसी ऐसे मुद्दे पर राजनीति ना करें। 17 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि पूरा वंदे मातरम को गाना चाहिए, परंतु कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। फिर 20 अक्टूबर 1937 को 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू रिप्लाई करके कहते हैं, हाँ मैंने पूरा आनंद मत पढ़ा है, मेरे हिसाब से मुसलमानों को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हमको पूरा वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए। तो ये नेहरू जी का है भैया,
ये आप पढ़ लीजिए। सब कुछ के पीछे, तुष्टीकरण के पीछे नेहरू जी हैं, तो जो नेहरू जी ने गलत किया उसको हम सही कर रहे हैं। नेहरू जी भगवान नहीं थे, उन्हें ठीक है, बहुत सब पड़ा हुआ शादाब है, आप चौहान जी, एजेंडा मत शादाब चलाइए, चौहान देश जी। को बांटने का काम, ठीक है, देश शादाब की चौहान सोशल जी, फैब्रिक डॉक्टर खत्म अजीज करने का खान काम भी हैं, देश में उन्होंने हिंदू सीधे मुस्लिम सीधे कह कैसे दिया सबसे बड़े कि भाई प्लेयर अगर हमारे हैं, लिए तो देश वो का भारत जनाता संविधान पार्टी और सर्वोपरि भारतीय है। जनता पार्टी अगर के देश के नेता संविधान में और तय इनके हो गया कार्यकर्ता है हैं, कि राष्ट्रगीत सोशल पूरा फैब्रिक गाया खत्म करके जाएगा, हिंदू मुस्लिम उसमें की तीसरा राजनीति स्टैंजा आप भी इंक्लूड चलाते होगा, हैं और देश में हिंदू तो वो बात मुस्लिम का खत्म हो एजेंडा जाती है। उसके बाद और सब गाया देश के जाएगा। फिर मुद्दों उसके पर बाद आप आपकी जो राजनीति धार्मिक करते हैं, बहुत शर्मनाक है। अब आपके लिए राष्ट्रगीत सवाल पर जवाब हो शर्मनाक सकते हैं, वो मायने नहीं रखते हैं। फिर वो पूरा है, उन्होंने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, संविधान और राष्ट्र सर्वोपरि, उसके बाद आपकी पर्सनल तमाम चीजें आती हैं। आपने उनसे कहा था ना स्टैंड क्लियर करें, तो उन्होंने तो कह दिया संविधान और राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्रगीत भी। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर अजीज खान साहब का। अगर मुझे मिलेंगे तो मैं इन्हें गुलाब का फूल भी दूंगा कि इन्होंने बता दिया कि एक भारत का स्वाभिमानी मुसलमान शादाब चौहान अगर कहता है मैं आर्टिकल 25 है तो मैं तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है नहीं आपको करना पड़ेगा। जो स्टैंड बीजेपी का है वंदे मातरम पर, वही समाजवादी पार्टी का, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके लिए बधाई, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। लेकिन किसी भी कंडीशन में शादाब चौहान तो तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मजहब की बुनियाद तौहीद है और आर्टिकल 25 मजहब बड़ा कि देश? शादाब जी, पहले मजहब की पहले देश। मेरे अल्लाह ने मुझे दो आंखें दी हैं, मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। मैं एक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता मैं, और मैं तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। कुछ भी कंडीशन रहेगी। नहीं, मैंने कहा ना कि पहले देश बड़ा कि मजहब ना, पहले हिंदुस्तान आएगा ना, फिर मुसलमान आएगा। नहीं, मेरे लिए दो आंखें। प्रदीप भंडारी जी, पहले देश बड़ा कि मजहब? चलिए प्रदीप जी से भी सुन लेते हैं। जी सबसे पहले देश, उसके बाद में जिन्ना ने भी पहले मजहब को चुना। ठीक है अजय वर्मा जी, देश को चुना था। अजय वर्मा जी, ठीक है, इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अजय वर्मा जी, शादाब जी कह रहे हैं कि भाई आपने सुन लिया उनको, अब आप बता दीजिए। पहले देश की कौमी एकजुटता, देश की सोशल फैब्रिक और देश के राष्ट्रीय मुद्दे ये हैं। ठीक है डॉक्टर अजीज खान साहब, शादाब साहब को आपने सुना, ये सस्ती आपने तो कहा कि भाई संविधान सर्वोपरि, जो संविधान में नियत हो गया वो सराखों पर है। तमाम विवाद, तमाम राजनीति उसी दिन खत्म हो जाती है जब संविधान में ये पास होके आ गया है। शादाब जी कह रहे हैं नहीं गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए पिनाक जी, ऐसा है कि मैं शादाब जी के बारे में बहुत नहीं बोलना चाह रहा हूं, खासतौर से उस पार्टी के बारे में, लेकिन चूंकि बार बार आप कुरेद रही तो मैं बोल दे रहा हूं। देखिए उनकी पार्टी का ग्राउंड क्या है, उनके पार्टी का ग्राउंड वही है जो बीजेपी के पार्टी का ग्राउंड है। फिर हिंदू मुसलमान, इनको बांटो, इनको तोड़ो, इनको जोड़ो, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं देश का संविधान, जो संविधान ने मुझे हर तरीके से जीने का हक दिया, जिस संविधान को हम दिल से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, अरे तो संविधान जो मुझे निर्देश करेगा, जो मुझे नहीं, एक मिनट प्रदीप भंडारी जी, अजीज खान साहब अच्छी बात बोल रहे हैं, सुन ले उन्हें जी। वो उस संविधान के उस सारे चीजों को हमें मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए और मानना ही एक डॉक्टर अजीज खान साहब, आपको वंदे मातरम पूरा गाने में कोई दिक्कत तो नहीं? डॉक्टर अजीज खान साहब, शादाब साहब कह रहे हैं उनका मजहब उन्हें इजाजत नहीं देता, आपको तो कोई दिक्कत नहीं पूरा वंदे मातरम गाने में? देखिए मैंने कह दिया, मैं बार बार कह रहा हूं कि शादाब जी का अपना पर्सनल व्यू है, मैं उन पे क्यों जाऊं? उनकी पार्टी का नाम है, कैसे क्या है, वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। मैं अपने व्यू की बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन ले, मैं अपने व्यू की बात कर रहा हूं। और जो जिसका कोई स्टैंड ही नहीं है, जिस पार्टी का, जो एक किसी पार्टी के लाइन को अपना लाइन मानती है, जिसको अपना लाइन मानती है, जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां एक ही रंग में रंगी हुई है। इसलिए मैं बता शादाब चौहान, आपने सुना नहीं, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा जो संविधान हमें सारे हक देता है, जो संविधान हमें सारे हक देता है जिंदगी जीने के, उस संविधान को मैं सर्वोपरि मानता हूं। आज देश की आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने संविधान को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। शादाब जी, आपने सुना नहीं शायद। बहरहाल मुद्दा मिला है, मुद्दा बनेगा, सफाई भी आएगी, सवाल भी उठेंगे। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।